नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी प्रयागराज में कुंभ मेला भी लगा हुआ है, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो जाके वहाँ पे अपना जो है जाओ थोड़ा सा अगर घूमने का मन कर रहा है थोड़ा बहुत देख सकते हो, लेकिन ये नहीं कि पूरा दिन ही जाके वहाँ निकाल दो। आप जाइए, दर्शन करिए, फिर आ जाइए और इधर उधर अपना समय जो है मत बर्बाद करिए। अपना समय जो है वो अपने पढ़ाई पे लगाइए, अपने लक्ष्य पे लगाइए, क्योंकि जब ये समय चला जाएगा ना फिर वापस नहीं आएगा। तो अगर आप वक्त को वक्त देंगे ना तो वक्त आपका वक्त बदल देगा। अगर आप वक्त को वक्त देंगे तो वक्त आपका वक्त बदल देगा। तो आप सब लग के एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो निबंधकार हैं। पहले हमने लिया है शिव प्रसाद सिंह को और दूसरे हैं माखन लाल चतुर्वेदी। कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी। दोनों के निबंधों को एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इन्हीं निबंधों को हम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम चीज़ों को याद करते हैं। एक छोटी सी वीडियो रहती है, लेकिन यहाँ पे हम उस 5-6 मिनट के अंदर ही सारी चीज़ों को एक कहानी स्टोरी के माध्यम से याद कर लेते हैं। और आइए अब देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं। क्या है? शिव प्रसाद सिंह। ये अगर पूछता है कैसे निबंधकार हैं तो ये कैसे हैं? आत्मव्यंजक निबंधकार हैं ना। आत्मव्यंजक है। ये कैसे निबंधकार हैं शिव प्रसाद सिंह? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये हैं आत्मव्यंजक निबंधकार। ठीक है, आत्मव्यंजक निबंधकार हैं। इस चीज को याद रखना, पूछ सकता है। और माखन लाल चतुर्वेदी हैं दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर हैं ये शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह के जो निबंध है, शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा न जाए। शिखरों के सेतु भी पूछा गया है और कस्तूरी मृग भी पूछा जाता है। इनके उपन्यास इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, शिखरों के सेतु, शिव प्रसाद सिंह को हमने क्या किया था, भगवान शिव से रिलेट कर लिया था। शिव प्रसाद सिंह हैं, शिव हैं, जो शिव हैं, शंकर हैं, वो कहाँ हैं? शिखरों के सेतु। शिखरों मतलब पर्वत पर हैं। कहाँ है? शिखरों के सेतु पे रहते हैं। और फिर क्या है वहाँ? कस्तूरी मृग, और मृग की छाल पर बैठे रहते हैं। उनका जो फोटो देखो वहाँ पे क्या रहता है, शंकर जी एक सेतु पर बैठे हुए हैं, मतलब एक शिखर पर बैठे हुए हैं पर्वत पे। और क्या है, पर मृग एक कस्तूरी मृग की छाल पे बैठे हैं। और उनकी जटाओं में क्या है? उनकी जटाओं में गंगा भी निवास करती हैं। गंगा का स्थान भी वहाँ पे है। तो मानसी गंगा मतलब उनके मस्तक पर जो है गंगा भी हैं। किसके? शिव के। और किस किस को नमन करूं? शिव के सामने जाके हम सोचते हैं कि किसको इसको नमन करूं, शिव को करूं कि गणेश जी को करूं कि गौरा पार्वती को करूं ना। शिव के सामने जाके हम क्या सोचते हैं कि ये तो पूरी फैमिली ही एक भगवान है, पूरी भगवान है। यहाँ पे माता जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, गौ माता भी हैं। तो हम किस किस को नमन करें? कहाँ जाके? शिव प्रसाद के, शिव के सामने जाके ऐसा सोचते हैं। और क्या कहूँ कुछ कहा ना जाए। हम देखते हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे ऊपर जो बीती रहती है, जितना कष्ट रहता है, वो हम कह ही नहीं पाते। हमारे अंदर कैसे भाव आते हैं, क्या कहूँ कुछ कहा ना जाए। शिव के सामने जाते ही हमारे आंखों से अगर हमें कष्ट है तो सिर्फ आंसू निकलते हैं। क्या कहूँ कुछ कहा ही नहीं जाता। बस इसी पे हमारी ट्रिक है। शिव प्रसाद सिंह। शिव कहाँ है? शिखरों के सेतु पर हैं, शिखरों पर हैं। और कस्तूरी मृग की छाल पर बैठे हुए हैं। उनके मस्तक पर मतलब मानसी गंगा, उनके मस्तक पर गंगा भी रहती हैं। और जब उनके सामने हम जाते हैं तो सोचते हैं किस किस को नमन करूं, गणेश जी को करूं कि पार्वती जी को करूं। और क्या कहूं कुछ कहा न जाए। जब भगवान शिव के सामने जाते हैं तो कुछ कहा मतलब कहने जैसा कुछ रहता ही नहीं, सिर्फ आंखों से आंसू निकलते हैं। हो गई रचनाएं याद। और दूसरे जो हैं माखन लाल चतुर्वेदी हैं। माखन लाल किसे कहा जाता है? माखन लाल चतुर्वेदी किसे कहा जाता है? माखन जो कृष्ण भगवान है। कृष्ण जी कैसे हैं? साहित्य देवता।
कृष्ण का देखो साहित्य में बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है। वो भक्ति काल में आप देखेंगे सूरदास, परमानंद दास, नंददास और मीराबाई, ये सब क्या हैं? साहित्य देवता। साहित्य में का देवता कौन है? माखनलाल है। माखनलाल मतलब कृष्ण जी हैं। माखनलाल क्या है? साहित्य के देवता हैं। अमीर इरादे गरीब इरादे, वो अमीर भी रहते हैं और गरीबी में भी उन्होंने निवास किया। अमीर, जब वो मथुरा चले जाते हैं तो राजा बना दिए जाते हैं, द्वारका में राजा रहते हैं, लेकिन वो जब वृंदावन में रहते हैं तो क्या गरीब गाय चराते हैं, वहाँ पे गाय चराते हैं। सोचो एकदम जैसे निम्न वर्ग का जो होता है गाय चराते हैं, चरवाहा, वो बन के वहाँ निवास करते हैं। मतलब ये अमीर भी हैं गरीब भी। गरीब इरादे, अमीर इरादे, गरीब इरादे, माखनलाल चतुर्वेदी। एकदम सिंपल सी ट्रिक है। हम रचनाओं को और रचनाकारों से यहाँ रिलेट करके याद करते हैं, अलग से कोई ट्रिक नहीं रहती है, ताकि एग्जाम में रचनाकार और रचना को देखते ही हमें याद हो जाए। शिव प्रसाद सिंह हैं, कहाँ बैठे हैं? शिखरों के सेतु पर बैठे हैं और मृग की छाल पे बैठे हुए हैं। मानसी गंगा, उनके सर पे मस्तक पर गंगा भी हैं और उनके सामने जाते ही सोचते हैं कि किस किस को नमन करूं। इसके बाद क्या है, क्या कहूं कुछ कहा ना जाए, कुछ कह ही नहीं पाते। माखनलाल हैं और माखनलाल किसे कहा जाता है? कृष्ण जी को कहा जाता है। तो कृष्ण जी क्या है? माखन क्या है? साहित्य देवता हैं और वो अमीर इरादे गरीब इरादे, उन अमीरी में भी वो रहते हैं और गरीबी में भी उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया हुआ है। तो कैसी लगी हमारी ट्रिक? और हाँ, आप लोगों को याद हो गया ना? अगर याद हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।